my channel Learn Science with Ruchi. In today's class, we are going to study about class 8th, chapter 3rd, synthetic fibers and fabrics. इसकी पिछली क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया था, सिंथेटिक फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है, प्लास्टिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, प्लास्टिक जो है हमारे घरों में हम कहाँ कहाँ देखते हैं? सोचिए और उसकी लिस्ट बनाइए और अपनी लिस्ट को मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है, हम बकेट्स देखते हैं, फूड आर्टिकल्स रैप देखते हैं प्लास्टिक के वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक कोट रहता है, और प्लास्टिक कुकर के जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, टॉयज प्लास्टिक के होते हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की। अब वाटर बॉटल्स में भी एक हार्ड वाटर बॉटल होती है और एक लाइट वाटर बॉटल होती है। कितनी प्रकार की प्लास्टिक हम देखते हैं। तो बच्चों, हम जितनी भी प्लास्टिक अपने आसपास देखते हैं, चेयर होती है प्लास्टिक की, बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप प्लास्टिक के अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखते हो। फिर ये प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक जो है एक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या है ये? सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि बना होता है लीनियर चेन में। लीनियर चेन मतलब एक सिंगल चेन या क्रॉस लिंक्ड चेन में। इसके जो आर्टिकल्स है कुछ ऐसे भी जुड़े रहते हैं। ये एक अकेला लीनियर चेन और ये पूरा हो गया आपका क्रॉस लिंक्ड चेन, ठीक है। एक दूसरे से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से प्लास्टिक होता है। एक आपने पॉलीथीन भी सुना होगा। पॉलीथीन क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं, जब हम उन्हें किसी गर्म चीज, उसमें कोई भी गर्म चीज में उन्हें डालते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेती हैं, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। ऐसी प्लास्टिक जिसे हीट देने पर वो अपना शेप चेंज कर ले, वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाती है? थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। याद कीजिए, जब भी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी पॉलीथीन हो जाती थी, पहले लोग क्या करा करते थे कि इन पॉलीथीन को इकट्ठा करके उनको जला देते थे। तो जैसे ही उसको जलाते थे, वो उसका पूरा शेप चेंज हो जाता था। वो जल्दी से हीट को, फायर को कैच कर लेती थी और पूरा जो पॉलीथीन है वो डिफॉर्म हो जाता था। कुछ पर ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको हीट हम देते हैं वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होती है। ऐसे ही कुछ प्लास्टिक्स हैं जो जल्दी डिफॉर्म हो जाती हैं, पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कैसी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। जिसको हम गर्म करेंगे तो ये इजीली अपना शेप चेंज कर लेगी या डिफॉर्म हो जाएगी। दूसरी तरफ वो प्लास्टिक जिसको हम कितना भी गर्म कर ले वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी, वो कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इनके दो एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। आपने देखा होगा माइक्रोवेव्स में जो कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, उसे कितना भी हीट दिया जाए तो उसमें रखा फूड जो है वो तो हीट हो जाता है, पर जो प्लास्टिक कंटेनर है वो हीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बना होता है इन्हीं दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, जिसको कहते हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इसी से बना होता है। आपको ध्यान होगा, कुकर का जो हैंडल है, कुकर बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक चला जाता है, पर उसका जो प्लास्टिक है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बना है इसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, जो कि हीट को एब्सॉर्ब कर सकता है पर उससे अपना शेप चेंज नहीं करता। ओके, आगे देखते हैं हम कि प्लास्टिक क्या है? मटेरियल ऑफ चॉइस है। अब आपको अगर बहुत सारे मटेरियल को सॉर्ट करना है, हमने सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स पढ़ा है, आपको बहुत सारी चीजों को अलग अलग करना है, तो आप क्या करोगे? पॉली बैग लोगे, एक टाइप का मटेरियल एक पॉलिथीन बैग में, दूसरे टाइप का मटेरियल दूसरे पॉलिथीन बैग में। अब आपको कोई चीज रैप करके ले जानी है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? पॉली बैग्स यूज करोगे या पॉलिथीन बैग्स यूज करोगे, प्लास्टिक्स बैग्स यूज करोगे। वो अगेन क्या है? यूज है प्लास्टिक्स के। किस चीज के लिए? रैपिंग के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं हम क्या प्लास्टिक की बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारे इसमें ऐसे
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों? सबसे पहले तो प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव है, कि जो भी चीज आप इसमें रखोगे वो उससे रिएक्ट नहीं करती, चाहे वो फूड आर्टिकल हो चाहे वो कोई केमिकल हो, जल्दी उससे रिएक्ट नहीं करती है। सेकेंड चीज है, प्लास्टिक्स जो हैं वो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इनको कितना भी हीट दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, ये अपना अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करेंगे। मैं बात कर रही हूँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। पर कुछ प्लास्टिक्स आपने देखा होगा जो बेंड हो जाती है, जो जल्दी से मुड़ जाती है, जो अपना शेप चेंज कर लेती है, वो आती है हमारे किसमें? थर्मोप्लास्टिक्स में। जबकि वो जो चेंज नहीं करेगी वो आएगी हमारी थर्मोसेटिंग में। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बनी है। अपने घर के आसपास या अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको आप इन दो कैटेगरी में सॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स क्या है? नॉन रिएक्टिव होते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। आप एक पॉलिथीन के जो बैग है उसमें आप कितना ही केजी वेट रख दीजिए वो जल्दी टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, जब तक कि उसकी जो कैपेसिटी है वो एक्सीड ना कर जाए। अगर आप एक 5 केजी के पॉलिथीन में 10 केजी आप रख देंगे तो डेफिनेटली वो फटेगा ही। पर अप टू एन एक्सटेंट, एक लिमिट तक ये वेट को कैरी कर सकते हैं, इतना स्ट्रांग होता है। और इसके जो फाइबर्स होते हैं प्लास्टिक के वो हाईली ड्यूरेबल होते हैं, मतलब कि इनको हम किसी भी प्रकार से फोल्ड करके बहुत थिन रूप में रख सकते हैं। आप इतना थिन पॉलिथीन बैग हो जाता है, प्लास्टिक बैग हो जाता है कि उसे आप रैप करके अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, इजीली पॉकेट में आ जाता है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, हाई वेट कैरी कर सकता है। यही कारण है कि प्लास्टिक जो है नंबर ऑफ चॉइसेस, मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल का यूज बहुत ज्यादा है, हर फील्ड में प्लास्टिक का यूज हो रहा है। आजकल तो मशीन्स के बहुत सारे पार्ट्स भी प्लास्टिक के बना के दिए जा रहे हैं, हार्ड प्लास्टिक के, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। दूसरा अगला पॉइंट है हमारा प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट की अगर मैं बात कर लूं, आपको पता है जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो इसमें से क्या होता है, डिफॉर्म तो हो जाता है पर इसमें से गैसेस निकलती हैं ब्लैक स्मोक के साथ। ये सारी जो गैसेस हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं और एयर पॉल्यूशन करती हैं। साथ ही जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब कि जल्दी खत्म हो जाते हैं। पर प्लास्टिक को खत्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मतलब कि अगर एक बार प्लास्टिक बन गया तो उसको आधा होने में, हाफ लाइफ होने में बहुत ज्यादा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा। इसीलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। अगर हम इसे बर्न भी करते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज करता है, जिससे कि एयर में एयर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ती है और एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, ये तो हुई प्लास्टिक की बात। अब आप मुझे बताइए, क्या प्लास्टिक का यूज करना सही है? अगर हम प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं तो हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहली बात कर लेते हैं 5R की। अगर हम प्लास्टिक को 5R प्रिंसिपल फॉलो करें तो क्या होगा? 5R प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो एक ही प्लास्टिक को हम कई बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिड्यूस, अपने प्लास्टिक के यूज जो है, प्लास्टिक बैग्स की जगह पॉलिथीन बैग्स की बजाय आप क्लॉथ के बैग्स को यूज कीजिए तो आपके प्लास्टिक के बैग्स कम हो जाएंगे। दूसरा है रीयूज, जो आपके पास पॉलिथीन बैग्स हैं उनको अगेन एंड अगेन यूज कीजिए, क्योंकि ये लाइट वेट ड्यूरेबल है, साथ ही इनको हम कई बार यूज भी कर सकते हैं। इसलिए आप एक ही पॉलिथीन बैग को कई बार यूज कीजिए ताकि आपको और एक्स्ट्रा पॉलिथीन आप वेस्ट ना करें एनवायरनमेंट में। दूसरा है रीसाइकल, जो भी आपके पास प्लास्टिक है उसको आप रीसाइकल कीजिए। कैसे? हमें पता है कि कुछ प्लास्टिक जो है उसका शेप चेंज किया जा सकता है, तो उसको आप क्रिएटिविटी में यूज कीजिए, उससे कुछ क्रिएटिव बनाइए, या उसे आप किसी आर्टिकल के रूप में, कुछ भी ऐसा आर्टिकल जो आप शो पीस उससे बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी में उसको यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो प्लास्टिक है वो वेस्ट भी नहीं होगा और उसको आप क्रिएटिवली कुछ नया बना पाएंगे उससे, और अपनी क्रिएटिविटी भी
यूज दिखा पाएंगे। दूसरा है रिकवर। रिकवर कीजिए मतलब कि रिकवर कीजिए, जो भी चीज प्लास्टिक आपने वेस्ट कर दिया है उसको कुछ ना कुछ करके उसका यूज कीजिए। दूसरा है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब कि अब यूज करने लायक नहीं बचा है तो इसको आप थ्रो कर दीजिए। बट एक ही प्लास्टिक को हम एटलीस्ट इतना तो हमें यूज करना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स हमको यूज करना ही चाहिए, और मोर देन दैट करते हैं तो अच्छा है। बट प्लास्टिक जो है, कई बार क्या होता है, जो भी हम गार्बेज में प्लास्टिक जो भी प्लास्टिक हम थ्रो करते हैं, वो प्लास्टिक जो है, रूमिनेंट्स जो हैं, जो भी मवेशी घूमते रहते हैं, वो उसको खाते हैं। ये जो प्लास्टिक है जाके उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। कई बार ये प्लास्टिक जाके उनके स्टमक के ऊपर एक लाइनिंग बना देता है, जिससे क्या होता है, उनकी स्टमक जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे भी उनकी डेथ हो जाती है। और ये सब हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक का हम कम से कम यूज करें और ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली क्लॉथ बैग्स का यूज करें। टॉयज अगर हम प्लास्टिक के यूज कर रहे हैं तो उनको हमें ऐसे यूज करना चाहिए कि ज्यादा दिनों तक हम उसे यूज कर सकें। जल्दी हमें थ्रो नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें। 5R प्रिंसिपल्स आपको याद रखना है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। अगर प्लास्टिक को इतने तरीकों से हम यूज करते हैं तो एक समय बाद हम देखेंगे कि जो सी कोस्टल एरियाज पे जो प्लास्टिक पड़ा रहता है इकट्ठा, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी और हमारी अर्थ जो है एक हैप्पी प्लैनेट फिर से हो जाएगी। तो आज सभी बच्चे मेरे साथ मिलके ये प्लेज लेंगे कि हम प्लास्टिक का यूज कम से कम करेंगे अपने एनवायरनमेंट के लिए, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए। इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करती हूँ। साथ ही ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। इस चैप्टर की एक बार रीडिंग लगाना ना भूलें। जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।